दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी स्टॉक को जो आपका एवरेज प्राइस है अगर उससे आप ज़्यादा पर बेचते हैं तो संभावना है कि आपको लॉस हो। ऐसा क्यों होगा, इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस बारे में पहले से पता था तो उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और नहीं पता था तो भी कमेंट करिएगा, मुझे कम से कम मालूम तो चले कितने लोगों को ये चीज़ पहली बार मालूम चली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आप सामने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा है हाउ इज़ द बाई एवरेज कैलकुलेटेड इन कंसोल। तो ये मैंने बेसिकली निकाला है ज़ीरोधा सपोर्ट की जो वेबसाइट है वहाँ से। तो चलिए पहले इसको समझते हैं और बाद में एक एग्जांपल और लेंगे, उससे भी हम लोग समझेंगे कि वो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें कि आप एवरेज प्राइस से ज़्यादा पर किसी स्टॉक को सेल करते हैं और तब भी आपको घाटा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बता रखा है कि अगर आप ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं सेम स्क्रिप्ट में, यानी कि सेम स्क्रिप्ट कहने का मतलब है कि एक ही स्टॉक में मल्टीपल टाइम्स, एक से ज़्यादा बार आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो यहाँ पर जो एवरेज प्राइस होता है वो आपने देखा होगा कि आपकी होल्डिंग में घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि द बाई एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड ऑन फीफो। बेसिकली फीफो है क्या? फीफो का मतलब है, जो फुल फॉर्म है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हिंदी में और एकदम सीधी सी भाषा में समझा जाए तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं और उसको बार बार एवरेज कर रहे हैं तो जो स्टॉक आपके डीमैट में पहले आएगा, अगर आप उसी स्टॉक को बेचने जाते हैं तो वो पहले बिकेगा भी। ये नहीं है कि आपने ख़रीद लिया और आप चाहते हैं कि जो कम रेट में आपने ख़रीदा है वो पहले बिक जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो और थोड़ा सा बने रही इस वीडियो में, लास्ट तक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये आइडिया मुझे कहाँ से मिला इस वीडियो को बनाने का, कि मेरे एक फ्रेंड ने यूनाइटेड स्पिरिट का शेयर लिया, तो उसने लॉन्ग टर्म के लिए भी ले रखा था और वो ज़्यादा प्राइस पे ले रखा था। बाद में उसने मुझसे कहा कि यार मैंने ऐसा किया है कि 10 स्टॉक मैंने ले लिए हैं, अभी गिरा हुआ स्टॉक, जब ये बढ़ेगा तब मैं इसको बेच दूंगा। तो मैंने कहा तुम ही खाली चालाक हो, ऐसा नहीं होता है। जो तुमने महंगे दामों पे पहले स्टॉक खरीदे हैं, अगर तुम बेचने के लिए जाओगे तुम्हारे सस्ते वाले स्टॉक पहले नहीं बिकेंगे, तुम्हारे वो स्टॉक बिकेंगे जो तुमने अपर प्राइस पर, हायर प्राइस पर खरीद रखा है। तो चलिए इसको ऊपर की ओर थोड़ा ले जाते हैं और दिखाने का आपको प्रयास करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या बता रखा है। तो यहाँ पर एक जगह इन्होंने बता रखा है कि आप इसको ट्रेस करते रहिए लगातार, अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है इसको देखते रहिए। अगर आप एवरेज पे बाई कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो ये देखते रहिए। नीचे की ओर यहाँ पर देख रहे होंगे कि अगर आप अपनी होल्डिंग का कोई शेयर सेम डे पे आप, जैसे आपके पास में है और उसको आपने सेल कर दिया, ठीक है, और सेल करने के बाद में आपने फिर से बाई कर लिया, तो वो कंसीडर किया जाएगा इंट्रा डे की तरीके से। ये देखिए यहाँ पर नीचे इन्होंने लिखा है कि कंसीडर्ड एन इंट्रा डे। तो जो भी प्रॉफिट हो या लॉस होगा वो आपका ट्रीट किया जाएगा इंट्रा डे प्रॉफिट या लॉस के तरीके से। और जो होल्डिंग का जो बाई एवरेज प्राइस होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे ये, योर होल्डिंग बाई एवरेज प्राइस भी रिमेन अनइफेक्टेड, यानी कि उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस तो आपका इंट्राडे में ट्रीट कर दिया, लेकिन जो भी आपका होल्डिंग का एवरेज प्राइस रहेगा आपके उस शेयर का, उस पर किसी भी तरीके का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों एक दूसरा स्क्रीनशॉट लेते हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है टू अंडरस्टैंड हाउ फीफो वर्क्स लेट्स अज्यूम यू हैव मेड द बिलो ट्रेड्स। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन्होंने ट्रेड डेट दे रखी है और यहाँ पर सिंबल दे रखा है और यहाँ पर टाइप है, यहाँ पर क्वांटिटी है और यहाँ पर रेट है। इसको थोड़ा सा हम जूम आउट और करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अलग अलग डेट्स को ये ट्रेड किए गए हैं और इन्होंने स्टॉक ITC लिया है। और यहाँ पर क्या किया गया है, बाई, फिर सेल और फिर बाई। तो यहाँ पर क्वांटिटी आप देख रहे होंगे 50, 30, 20 और 20। और यहाँ पर जिस प्राइस पर इस स्टॉक को बाई या सेल किया गया है वो इसके सामने
लिखा हुआ है। तो इसी फोटो में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 बार ये बाई किया गया है। इसको थोड़ा सा मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बाई किया गया है, बाई तो 50 स्टॉक और यहाँ पे 30 स्टॉक और यहाँ पर सेल कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 20 स्टॉक सेल किया गया है। तो जो ये 20 स्टॉक दोस्तों सेल किया गया है, तो ये क्या होगा, ये जो 50 स्टॉक पहले खरीदे गए सबसे पहले, इसके अंदर से ही ये 20 स्टॉक बाहर की ओर निकलेंगे। ये नहीं है कि ये टोटल 50 और 30 या आप ये जोड़ लीजिए और इसका जो एवरेज प्राइस रहेगा उस तरीके से ये कंसीडर नहीं होगा, जैसा कि हम लोग अमूमन सोचते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पहले आया, जो 50 शेयर सबसे पहले खरीदे गए, उसी में से सबसे पहले जो आप स्टॉक सेल करेंगे वो बिकेगा। तो ये आप समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब है। तो इसके बाद में क्या होगा कि अगला जो मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है कि इसका एवरेज प्राइस यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेट कर रखा है। तो यहाँ पर क्या उन्होंने बता रखा है कि जो एवरेज प्राइस उन्होंने किस तरीके से निकाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 50 स्टॉक थे, तो 50 में से 20 चले गए, 30 बचे। तो 30 गुणे 260, फिर इसको जोड़ा गया है 30 गुणे 256 जो सेकंड बार में खरीदा गया है, फिर तीसरी बार में 20 गुणे 270 के प्राइस में खरीदा गया है। तो इनको मल्टीप्लाई करके आप जोड़ देंगे और डिवाइड कैसे करेंगे, 50 + 30 - 20 + 20। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो जो एवरेज प्राइस ITC का निकल करके आएगा वो 261 रुपया होगा। अब चलिए उसको हम देख लेते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है कि आपको लॉस भी हो सकता है, जबकि आपने जो स्टॉक्स अपने सेल किए हैं वो एवरेज प्राइस के ऊपर सेल किया है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और नई स्क्रीनशॉट में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए आपने 100 स्टॉक खरीदा है और ये खरीदा है आपने 10 रुपया में, टोटल इन्वेस्टमेंट 1000 का हो गया। फिर आपने 100 स्टॉक खरीदा 5 रुपया में और यहाँ 500 का इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर आपने 100 स्टॉक खरीदा 3 रुपया में, 300 का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी स्टॉक्स जो आपने बाई किए वो हो गए 300 के, ठीक है। और टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया वो कर दिया 1800 का। तो यहाँ पर जो एवरेज प्राइस दोस्तों निकल के आएगी, जब आप इसको 1800 डिवाइडेड बाय 300 करेंगे तो निकल के आएगी 6 रुपया की। आपने कुछ दिन वेट किया, वेट करने के बाद में जब इसका जो प्राइस है आपके स्टॉक का, जो कि जिसका एवरेज प्राइस 6 रुपया है, वो बढ़ करके मान लीजिए कि अब 9 रुपया के करीब ये पहुँच गया। तो आपने क्या किया कि 100 स्टॉक आपने सोचा कि मैं बेच लूँ, क्योंकि 6 रुपये मेरा एवरेज प्राइस है। तो मैं अगर 9 रुपया के हिसाब से बेचूंगा तो मुझे पर स्टॉक 2 रुपया के करीब बचेगा। तो 100 स्टॉक में बेचूंगा तो मुझे 200 रुपया करीब बचना चाहिए, ठीक है। 200 रुपये का मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 100 स्टॉक आप ये जो 9 रुपया में बेच रहे हैं, ये आपने शुरुआत में कितने रुपए में ख़रीदा है? 100 स्टॉक आपने ये 10 रुपया में खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने की जगह पर 100 रुपये का लॉस होगा, प्लस उसके अंदर DP चार्ज और जो टैक्सेस रहेंगे वो अलग से लगेंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आप बाद में क्या देखेंगे कि जो आपका बाकी रिमेनिंग बचेगा, 200 स्टॉक आपके बचेंगे और यहाँ पर जो प्राइस हो जाएगा ये करीब हो जाएगा 800 के करीब। तो जब इसका एवरेज प्राइस निकालेंगे तब ये करीब आ जाएगा 4 रुपया, ठीक। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो स्टॉक आप पहले खरीदते हैं वही पहले बिकते हैं। तो इस चालाकी में मत रहिएगा कि एवरेज प्राइस यहाँ पर हमारा कम शो कर रहा है और ये बढ़ गया है तो हम कुछ ऐसा करते हैं, थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ऐसा होता नहीं है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का नियम हमेशा आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों साथ में यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बात की जा सकती हैं कि आप अपने स्टॉक का एवरेज प्राइस किस तरीके से घटा सकते हैं, या फिर किस तरीके से वो जो टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में बात की जाती है कि आप अपना घाटा बुक करके और प्रॉफिट से आप उसको सेटल करके आप अपना टैक्सेस बचा सकते हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए वो अलग अलग होता है, कभी हम लोग उसके बारे में बाद में बात किया जाएगा। तो इस वीडियो में जो मेरा बताने का पर्पज़ था वो ये था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के नियम से आप लोग अवेयर हो जाएं। इस बात को हमेशा जब स्टॉक्स को सेल करते हैं तो ध्यान में रखें कि आपने पहले जो लॉट खरीदी है या जो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो स्टॉक्स खरीदे हैं वो किस प्राइस में खरीदे हैं और अभी आप कितने स्टॉक बेचने जा रहे हैं और किस प्राइस पर बेचने जा रहे हैं। तो इस में आपको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।